हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 23 हल करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है कि साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमको हल करना है, यानी कि x का मान हमको ज्ञात करना है। इस x का मान क्या होना चाहिए कि ये पूरा टोटल समीकरण 0 के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस साइन का एंगल ये है, इसका एंगल ये है, तो अंदर से स्टार्ट करेंगे यहां से कि चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, साइन 2 कोस इनवर्स कोट, और इसकी जगह पर मैं रख रहा हूं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ही क्यों लगाया है, क्योंकि बाहर देखिए, बाहर क्या है, कोट है, और कोट को हम tan इनवर्स से काट सकते हैं। किस तरह से, tan इनवर्स को कोट इनवर्स में बदल के। उसके बाद हम एक सूत्र और लगा रहे हैं कि अंदर देखिए ये वाला सूत्र कि tan इनवर्स, चूंकि कोट tan इनवर्स से नहीं हटेगा अभी, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन x। इस फॉर्मूले से समीकरण क्या हो जाएगा, साइन 2 कोस इनवर्स कोट, और अंदर क्या है, tan इनवर्स को कोट इनवर्स में हम चेंज कर रहे हैं, जो कि इस तरह से होगा कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x, और यहां से बराबर क्या चल रहा है, 0 के। या साइन 2 कोस इनवर्स, अगले स्टेप में ये कोट और कोट इनवर्स हट जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, कि चूंकि कोट इनवर्स x बराबर होता है x, यानी कि क्या रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। उसके बाद क्या करना होगा, बाहर क्या है, साइन है, और अंदर क्या है, कोस इनवर्स है। तो सबसे पहले हम कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि चूंकि कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम अंदर वाले कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर क्या है, साइन है। तो यहां से हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, साइन 2, और इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कोस इनवर्स x का, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। फिर से देखिए, साइन 2 कोस इनवर्स x, ये पूरा एंगल जो क्या है, x माना है हमने, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा कि साइन 2, अंदर हम थोड़ी गणना करेंगे, साइन इनवर्स और रूट के अंदर एलसीएम हम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा 4x स्क्वायर, एलसीएम आएगा 4x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर 4x स्क्वायर माइनस, और ये वाला होल स्क्वायर हम खोल रहे हैं, 1 का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और बाहर से जो माइनस है इसका और गुणा साथ साथ करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 4, साथ में हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया। उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस जगह पर एलसीएम हमने लिया है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन इनवर्स और रूट
6x² -1 और -x की पावर 4 अपॉन 2x बराबर 0। उसके बाद क्या है, जब तक ये 2 यहां से ये जब तक 2 नहीं हटेगा तब तक हमारा साइन से साइन इनवर्स नहीं हटेगा। तो यहां पर 2 हटाने का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इस 2 को यहां से हटाकर यहां पर भी लिख सकते हैं। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, 2 साइन इनवर्स, ये पूरा x है, 2 साइन इनवर्स x, यानी कि किसकी फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में। और साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है जो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। कहने का मतलब साइन इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का केवल और केवल एक यही फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2 गुणा एंगल √1 - एंगल का स्क्वायर। तो यहां से हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x, 2 और x क्या है हमारा एंगल है, 2 6x² -1 - x की पावर 4 बटे 2x। ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2 हटाने का 2x, यानी कि 2 इंटू ये पूरा पूरा लिख दिया। उसके बाद √1 - x² यानी कि इसका स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 6x² -1 - x की पावर 4 बटे 4x² बराबर 0। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां से साइन से ये साइन बस हम हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा, √6x² -1 - x की पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x² -6x² +1 और प्लस x की पावर, एलसीएम लिया है, बटे 4x²। इसके नीचे क्या है, बटे में x है बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में 6x² -1 - x की पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x² +1 + x की पावर 4 बराबर 0। बटे में जो भी संख्या है वो सब के सब 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, उधर 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, तो 6x² -1 - x की पावर 4 और माइनस का 2x² +1 + x की पावर 4 बराबर 0। हमारे पास इस समीकरण से x में 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, यानी कि 6x² -1 - x की पावर 4 बराबर 0, और दूसरा गुणनखंड क्या है, माइनस का 2x² +1 + x की पावर 4 बराबर 0। यानी कि 2 समीकरण इस तरह से हमको प्राप्त हुई है। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है द्विघात समीकरण समझकर, और x के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो हम पहली समीकरण लेते हैं, जो पहला हमारा गुणनखंड है उसको हल करते हैं समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को माइनस से गुणा कर रहे हैं दोनों पक्षों को, क्योंकि अधिकतम घात वाला जो पद है उसको धनात्मक करना है, तो x की पावर 4 धनात्मक हो गया। उसके बाद स्क्वायर का पद लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस का 1 बराबर 0। इसका हमको गुणनखंड करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो हम x² को कुछ देर के लिए y मान लो, t मान लो, कुछ ही मान सकते हो। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x² को y माना है तो क्या हो जाएगा y², x की पावर 4 क्या हो जाएगा y² -6y + 1 बराबर 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो हम श्रीधर सूत्र लगा सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी हम हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, y
माइनस 6 का आधा यानी कि y के गुणांक का आधा 3 का होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे यहाँ पर माइनस, इस 3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे क्या हो गए गुणनखंड हो गए। y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 8 हमारा गुणनखंड हो ही गया। उसके बाद हम वापिस y की जगह पर एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 8, y की जगह वापिस एक्स स्क्वायर रख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2√2 प्लस माइनस, दोनों साइड हमने क्या किया है वर्गमूल किया है, या एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस माइनस 2√2, 3 को उधर भेजा है, या एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2, हम 3 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2√2। आंसर तो हमारा आ गया लेकिन उसको छोटा कर रहे हैं आंसर को। उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, 2 को लिख रहा हूँ मैं √2 का स्क्वायर, इस 2 को क्या लिख रहा हूँ √2 का वर्ग प्लस माइनस 2√2। अब ध्यान से देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, किसका होल स्क्वायर बन रहा है ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, तो ये बन रहा है 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा ये आया है। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो x बराबर हमको ज्ञात करना है, क्या आएगा x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2, ये हमारा पहला आंसर होगा पहले गुणनखंड से। इस x के मान के लिए हमारा दिया गया समीकरण संतुष्ट हो रहा है। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है माइनस, सबसे पहले हम लिखेंगे x की पावर 4 को, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर को, तो उसके बाद प्लस 1 बराबर 0। उसी तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे, या तो इसको फिर से x स्क्वायर को y मान लो या t मान लो, कुछ भी मान सकते हो, या फिर सीधा भी कर सकते हो। x स्क्वायर माइनस लगाएंगे, इसका गुणांक देखिए 2 है, इसका आधा कर दो 2 का आधा 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे इस जगह पर, और क्या करना होगा इस 1 का वर्ग करना होगा, 1 का वर्ग 1, और जो अचर बच रहा है उसको लिखेंगे प्लस 1। उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया था, y लिखा माइनस 6 का आधा 3 का होल स्क्वायर, माइनस लगेगा यहाँ पर, इस 3 का वर्ग करेंगे 9, और 1 प्लस का और बच रहा है उसको लिख देंगे। सेम काम इस जगह पर किया है, 1 से 1 कटेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 आएगा, या एक्स बराबर प्लस माइनस 1। दो आंसर यहाँ से आएंगे, ये हमारे x के सभी मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि जो हमको समीकरण दे रखी है वो सारी की सारी किस फॉर्म में है, सब के सब पद किस फॉर्म में है, tan इनवर्स की फॉर्म में है। बस यहाँ पर देखिए इस जगह पर हमको 2 हटाने का फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स के गुणा में से, जो किसकी फॉर्म में लगाना होगा tan इनवर्स की ही फॉर्म में हम लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब इस 2 को हम हटा देंगे, 2 को हटाने के बाद हमारा ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स, इस जगह पर tan इनवर्स, इस जगह पर भी tan इनवर्स और इस जगह पर भी tan इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगाएंगे, और इन दोनों में भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स बनाएगा जो भी एंगल आता है, प्लस इधर से इन दोनों से एक tan इनवर्स आएगा। फिर क्या करेंगे, हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। हम tan को उधर भेज देंगे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर,
गणना जो है हमारी जो गणना है बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमको x का मान निकालना है और x का केवल और केवल एक यही पद शेष रहता है, यही पद है यहाँ पर प्रश्न में। और इस पद को अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ पर भी x आएगा और अंश में भी आएगा, हर में भी आएगा, और फिर इसके साथ मिक्स करेंगे तो हमारा जो है प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, x का केवल और केवल एक पद है और उसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे, इन अक्षर पदों से अलग कर देंगे। ये तीनों अक्षर है और ये भी अक्षर है, इन चारों को एक साथ रखेंगे, बाकी इसको हम उधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला नाम है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो क्या होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से 2 हम हटा देंगे 2 को। उसके बाद tan इनवर्स 1 बटे 4 अभी ऐसा की ऐसा लिखना है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ पर लगा रहे हैं हम 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 बटे 25 प्लस tan इनवर्स 1 बटे 6, और इस पाई बटे 4 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये भी क्या है, अचर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का पाई बटे 4 बराबर माइनस का tan इनवर्स 1 बटे एक्स, यानी कि जो चर वाला पद है उसको हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद tan इनवर्स 1 बटे 4 प्लस tan इनवर्स, इसको हम हल करेंगे तो 2 बटे 5 और क्या हो जाएगा 24 बटे 25 यानी कि 5 बटे 12 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 बटे 6 यानी कि 2 हटाने पर हमारा जो एंगल 1 बटे 5 है वो क्या हो जाएगा 5 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ से इस पाई बटे 4 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है 45 डिग्री, यानी कि पाई बटे 4 इधर क्या हो गया tan इनवर्स माइनस 1 बटे एक्स, जो माइनस है बार वाला इसको हमने अंदर भेज दिया, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर और साइन इनवर्स के अंदर हम डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा रहे हैं। तो सूत्र कौन कौन से लग रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस वाला क्या होता है x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इन दोनों फॉर्मूलों से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुणा y, और इसी तरह से इन दोनों को एक साथ करेंगे, प्लस ये वाला tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर tan इनवर्स क्या है माइनस का 1 बटे एक्स इस जगह पर। उसके बाद tan इनवर्स, अभी हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले हमको क्या है एंगल के अंदर गणना करनी है। तो 12 इंटू 4 एलसीएम अंश में आएगा और 12 इंटू 4 ही एलसीएम हर में आएगा। तो 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 4 इंटू 5 कीजिए 20 बटे 48 माइनस 5 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5 बटे, यहाँ पर ये प्लस का है तो 6 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 7। फॉर्मूला कौन सा लगाया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इधर क्या है tan इनवर्स माइनस 1 बटे x। उसके बाद tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 32 बटे ये कितना है 43, और माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, अगर नहीं लेंगे
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाना होगा। इसमें y क्या है, -5/7 होगा। अगर माइनस बाहर लेना है तो ले सकते हैं, tan इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, tan इनवर्स -1/x। उसके बाद अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फिर से इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई बराबर tan इनवर्स -1/x, या tan इनवर्स ये क्या आएगा 9/461। किस तरह से हल करना है, 43 × 7 और 43 × 7 हम एलसीएम अंश और हर में दोनों में लेंगे, एलसीएम कटेगा, 32 का 7 से गुणा करना है, इसका इससे करना है, और इन दोनों का गुणा इस जगह लिखना है और इन दोनों गुणा फिर इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स 9/461 बराबर क्या है tan इनवर्स -1/x। यहाँ tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा 9/461 बराबर -1/x, और यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा -461/9। तो x के इस मान के लिए हमारा दिया गया समीकरण संतुष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो हमारे इस प्रश्नावली 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसी पार्ट में विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न 25 क्या है, हमको दो इक्वेशन दी गई है और हमको इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि दी गई समीकरणों को हल कीजिए, कोई सी विधि लगाओ। इस जगह पर हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास इस जगह पर भी साइन इनवर्स होते, इन कोस इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स होते, तो हम क्या इसमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगा देते। तो हमको क्या करना होगा, इस समीकरण को हमने समीकरण 1 डाला है, दूसरी इक्वेशन को हम थोड़ा सोल्व कर रहे हैं किस फॉर्मूले से। देखिए एक हम सूत्र जानते हैं, क्या करेंगे इसमें हम कि दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जोड़ कब, जब दोनों का एंगल समान हो, तो किसके बराबर होता है π/2। तो इस फॉर्मूले से ध्यान दीजिए कि कोस इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं यहां पर π/2 माइनस, ध्यान दीजिए इस कोस इनवर्स x का इससे मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात होगा π/2 माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि इस सूत्र से हमने कोस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में चेंज कर दिया। उसके बाद इसको देखिए, इस कोस इनवर्स y को, कोस इनवर्स y क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले कोस इनवर्स y हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या है π/3। यहाँ देखिए आगे कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। यहाँ π/2 कट जाएगा, उसके बाद माइनस का तो साइन इनवर्स x और प्लस का साइन इनवर्स y बराबर क्या है π/3। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने थोड़ा सही तरीके से यहाँ पर लेके आए हैं, यानी कि पहली इक्वेशन साइन इनवर्स में थी तो दूसरी इक्वेशन को भी हमने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब हम समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि विलोपन विधि से हम हल करेंगे। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा जोड़ने पर, और जो पद है हमारा किसका रह जाएगा, y का, यानी कि जोड़ने पर x का पद कट रहा है, y का मान ज्ञात हो रहा है यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिखेंगे, क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, समीकरण 1 का
LHS लिख लिया। इसमें जोड़ना क्या है, समीकरण नंबर 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 2 हमारी ये है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, राइट साइड जोड़ेंगे, क्या है इधर समीकरण 1 का तो है 2π/3 और समीकरण 2 का क्या है π/3। यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर देखिए साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y बचेगा, यानी कि 2 साइन इनवर्स y यहाँ पर शेष रहेगा। इधर देखिए 3 LCM आएगा, तो क्या हो जाएगा 2π प्लस पाई, यानी कि 3π/3, यानी कि 2 साइन इनवर्स y यानी कि पाई, और यहाँ से साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा π/2, 2 को यहाँ से हटाकर उधर भेज देंगे, और यहाँ से y क्या हो जाएगा साइन π/2, यानी कि साइन इनवर्स को उधर भेजा है, साइन हो जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में कोई सी भी समीकरण में y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में हम y का मान ज्ञात रख रहे हैं, तो क्या है समीकरण 1, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जगह पर 1 रखेंगे बराबर 2π/3, या साइन इनवर्स x प्लस इसका मान होता है 90 डिग्री, π/2 बराबर 2π/3, यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर 2π/3 माइनस π/2, π/2 को उधर भेज दिया। यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर कितना एलसीएम आएगा, 3 × 2 6 एलसीएम आएगा, तो क्या हो जाएगा 4π माइनस 3π, यानी कि क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर π/6, यहाँ से x बराबर साइन π/6 और साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2। उसके बाद देखिए विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हम y के इक्वल मान लेंगे, या फिर ऐसा भी हल कर सकते हैं, अगर सीधा करना है ऑप्शन के हिसाब से करना है, ऑप्शन बताना हो हमको कि tan इनवर्स -1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है। कौन से फॉर्मूले से, tan इनवर्स -x के फॉर्मूले से, और इसका आंसर क्या आएगा -π/4। लेकिन यहाँ पर हमको किस तरह से क्वेश्चन हल करना होगा, y के बराबर मानकर tan इनवर्स को हम इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा tan y बराबर -1, यहाँ से tan y बराबर -1 की जगह मैं लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री, कि चूंकि 1 क्या होता है tan 45 डिग्री होता है। यहाँ पर अभी tan से tan नहीं हटेगा, कब हटेगा, जब ये माइनस को हम अंदर भेज देंगे, और tan के अंदर माइनस से डायरेक्ट बाहर अंदर चला जाता है। कौन से फॉर्मूले से, चूंकि tan थीटा बराबर होता है tan थीटा, 11th क्लास का फॉर्मूला है ये। यहाँ से tan हट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा -π/4। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो tan इनवर्स का मुख्य मान होता है, परिसर होता है, रेंज होता है, वो इसी के मध्य है या नहीं है। अगर रेंज के मध्य में यह आंसर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शन जो है हमारे कोस इनवर्स की फॉर्म में है, यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 का मान कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास या तो प्रश्न को y मान लो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स x
ये वाला फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं। क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब टेन इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने का ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे ऑप्शन के हिसाब से कोस इनवर्स की फॉर्म में। तब हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 बटे 4 बटे 1 प्लस 1 बटे 4, या कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, अंश और हर में 4 एलसीएम आएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और नीचे क्या बचेगा 5। ये हमारा प्रश्न जो y माना था उसका क्या है, आंसर है। कोस इनवर्स की फॉर्म में हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि यदि tan इनवर्स 3/4 का मान थीटा के बराबर दिया गया है तब साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि tan इनवर्स 3/4 बराबर दे रखा है थीटा के, तो यहाँ से 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। 3/4 का हो जाएगा tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, या तो त्रिभुज के हिसाब से कर देंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब क्या है यहाँ पर 3 है और आधार क्या है 4 है, उस हिसाब से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। या फिर ऐसा कर लो, tan हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या आएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 10th क्लास की यहाँ पर त्रिकोणमिति लगाई जा रही है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9/16 यानी कि 16 प्लस 9 25/16। यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा कितना, 5/4। कोस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। जब कोस थीटा हमारे पास ज्ञात हो गया तब साइन थीटा हमको ज्ञात करना है, जो क्या फॉर्मूला होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यहाँ पर कोस थीटा का मान कितना है, 4/5, यानी कि √1 माइनस 16/25 या √25 माइनस 16/25, एलसीएम लिया है, √9/25 यानी कि 3/5। इसका मान आया साइन थीटा का। यही हमको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कोट tan इनवर्स, कोट का एंगल क्या है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, इस जगह पर दोनों का एंगल क्या है, समान है। तो हमारे पास सूत्र होता है कि tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x का जोड़ कितना होता है, π/2 होता है। ये कब होगा, tan इनवर्स कोट इनवर्स का जोड़ π/2, जब एंगल दोनों का क्या हो, समान हो। x x y y अल्फा अल्फा z z 3 3, तब हमारा योग क्या होगा, π/2 होगा। तो हमारा प्रश्न y क्या हो जाएगा, कोट जी जो है इस फॉर्मूले से किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। यहाँ से कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि साइन इनवर्स 1/2 x के बराबर दिया गया है तब x का हमको मुख्य मान नहीं ज्ञात करना है, x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, जो हमने 11th क्लास में हल किए थे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को फिर से लिखना है और क्या हो जाएगा, साइन x बराबर 1/2। साइन वर्स को हटाएंगे, इधर भेजेंगे तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और ये वाला प्रश्न आप लोगों ने 11th क्लास में हल कर लिया है कि समीकरण क्या थी हमारी 11th क्लास में, कि समीकरण साइन x बराबर 1/2 का मुख्य मान और व्यापक दोनों मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल किस तरह से करेंगे,
तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले मुख्य मान कितने होते हैं? हर त्रिकोण, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के दो मुख्य मान होते हैं, उनमें से हमको एक मुख्य मान पहला वाला ज्ञात करना होता है व्यापक हल के लिए। तो sin x बराबर पहला इसका मुख्य हल क्या होगा? π/6। 1/2 की जगह पर हम रख रहे हैं sin 30 डिग्री, इसकी जगह पर यहां से x का मान कितना आएगा? π/6 आ जाएगा, जो हमारा क्या है? इस समीकरण का पहला मुख्य हल है। दूसरा मुख्य हल ज्ञात करने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमसे मुख्य हल नहीं पूछे हैं, हमसे पूछा है x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तब x बराबर या x का व्यापक हल, x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? कि जब sin x बराबर sin π/6, या फिर इस तरह से बोल लो, जब sin a बराबर sin b, फॉर्मूला है व्यापक हल का, तब a बराबर n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू b। ये क्या होता है? इस समीकरण का व्यापक हल। तो इस वाली समीकरण को देखिए, जब sin a बराबर sin b, तब a बराबर यानी कि x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू b का मान क्या है? π/6। यही हमारा इस समीकरण का व्यापक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 2tan, क्या क्वेश्चन है? 2tan और इसका एंगल क्या है? tan का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने से मतलब होता है कि इस प्रश्न को सरल कीजिए, छोटा कीजिए, यानी कि जितना हो सकता है इसमें से tan और tan इनवर्स जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनको हटाइए। तो सरल करने का मतलब क्या? हल करेंगे इसको, यहाँ पर हमारा सूत्र लगा रहे हैं हम। कौन सा? एंगल के अंदर सूत्र लगेगा tan इनवर्स x या a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ab। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले एंगल में दोनों tan इनवर्सों को एक कर रहे हैं। तब हमारा प्रश्न को हमने y के इक्वल मान लिया है। tan, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a प्लस बी यानी कि x प्लस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस x इंटू एक्स क्यूब, a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी। उसके बाद ये वाला tan इस tan इनवर्स से हट जाएगा। अगर ये दो इस जगह पर ना होकर इस जगह पर होता या फिर इस जगह पर होता, तब tan से tan इनवर्स नहीं हटता। अब क्या बचेगा? 2 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4। थोड़ा आंसर को और छोटा कर सकते हैं, x कॉमन लेकर। 2 पहले से ही बाहर है, x कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश में बचेगा बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4। अभी आंसर को और छोटा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, हर में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारा दिया गया व्यंजक का हल होगा, यानी कि आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि tan इनवर्स 3x, एक समीकरण दे रखी, केवल एक समीकरण दी गई है और इसमें एक ही अज्ञात है। अगर 2 समीकरण होती तो 2 अज्ञात होते, x और y। अगर एक समीकरण है तो एक ही अज्ञात है, केवल x। तो इस समीकरण से हमको x का मान ज्ञात करना है कि x की जगह पर क्या रखा जाए।
कि π/4 सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर हमको इस समीकरण को हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। सूत्र कौन सा लगेगा वो लिखना है आपको, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जो हम लगा रहे हैं। अब प्रश्न को हमको y के बराबर नहीं मानना है, क्योंकि ये समीकरण है, व्यंजक नहीं है, इसमें पहले से ही बराबर दिया गया है। तो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a गुणा b बराबर क्या है, π/4। नेक्स्ट स्टेप में 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये गुणा हो जाएंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, tan π/4। tan π/4 का मान कितना होता है, 1। फिर 6 गुणा कर रहा हूँ मैं 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 5x, या 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि इस समीकरण से हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रही है x में, जिसका हमको मान ज्ञात करना है x का। तो यहाँ पर 6 × 1, 6 का टुकड़ा करना है कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 6 और 1, 6x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 1 और 6x माइनस 1 बराबर 0, या x बराबर माइनस 1 और 1/6। चूँकि x बराबर माइनस 1 निरस्त करने पर, क्योंकि क्या लिखना है, क्योंकि x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगर हम x बराबर -1 इस जगह पर रखेंगे और इस जगह पर रखेंगे तो tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स -2, और दोनों में से माइनस बाहर ले लेंगे तो हमारा जो सिद्ध होगा वो क्या होगा, माइनस में सिद्ध होगा, यानी कि π/4 नहीं आएगा। 1/6 इसको संतुष्ट करता है। इस जगह लाइन लिखेंगे कि x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 1/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और जो पॉइंट a के छोटे क्वेश्चन है, जैसे हमने y माने थे, उसी तरह से हम यहाँ पर y या z मानकर या a और b मानकर इसका मान अलग ज्ञात कर लेंगे, इसका अलग ज्ञात कर लेंगे। उसके बजाय यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों का एंगल देखिए क्या है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों का एंगल क्या है, दोनों का एंगल समान है। इस व्यंजक का हमको मान ज्ञात करना है। तो उस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, a और b मानकर इसको a और यहाँ से यहाँ तक इसको b मान लिया, मान के चलो इसका मान कुछ अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरह से भी इस क्वेश्चन को करेंगे हल कि कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2, 2 कोस इनवर्स √3/2 को इस तरह से हमने 2 बार लिख दिया। अब सूत्र आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या है, समान है, दोनों का एंगल समान है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, π/2 हो जाएगा। y बराबर इन दोनों का जोड़ तो इस जगह पर क्या हो रहा है, π/2 हो रहा है, और कोस इनवर्स √3/2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रश्न में, कोस इनवर्स √3/2 का मान क्या होता है, π/6 होता है। यानी कोस का मान √3/2 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। यहाँ से y क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे तो क्या इस जगह पर 3π प्लस पाई, यानी कि 4π/6, ये आंसर आएगा हमारा 2π/3 दी गई समीकरण का हल होगा, यानी कि इस व्यंजक का मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए
क्या है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर यदि साइन इनवर्स x के है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एंगल देखिए टेन इनवर्स 1 क्या है सारणी में इसका मान है, यानी कि कोस इनवर्स, इसको देखिए कोस इनवर्स 1/√2 ये भी सारणी का मान है। तो सारणी में टेबल में हमारे ये दोनों मान उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे, हम कभी ऐसा करें कि इसको साइन इनवर्स में बदल दे या फिर इसको टेन इनवर्स में ही रहने दे, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। या फिर ऐसा कर लो इसको a मान लो इसको b मान लो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं कि माना जो पॉइंट ए के छोटे क्वेश्चन है उनमें दो क्वेश्चन एक साथ ज्वाइंट करके रखे हैं, tan a बराबर 1 या tan a बराबर tan 1 का मान क्या होता है, 1 की जगह हम रखेंगे tan 45 डिग्री। इसको a माना है, a माने के बाद tan a 1 हो जाएगा, a से a बराबर हो जाएगा π/4 और एक इसको माना है हमने tan इनवर्स 1 को। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा π/4। और कोस इनवर्स 1/√2 को हम क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। यहाँ से कोस b बराबर 1/√2 या कोस b बराबर कोस π/4, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से b का मान हो जाएगा π/4 और b किसको माना है, कोस इनवर्स 1/√2 को, जिसका मान कितना आएगा π/4। अतः हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, इसके जगह पर रखो क्या π/4 प्लस इसके जगह पर रखेंगे हम π/4 बराबर साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो π/4 और π/4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि π/2। 4 एलसीएम से यहाँ से x बराबर आएगा साइन π/2, हमसे x का मान पूछा था और x बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। x बराबर 1 अगर इस जगह पर रख दें तो LHS RHS यानी कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक समीकरण दे रखी है जिसमें एक अज्ञात मान है। तो प्रश्नानुसार हमने एक समीकरण को उसको लिखा है, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इस चर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोट इनवर्स x और tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों का जोड़ है। तो हम एक काम करते हैं, या तो इसको कोट इनवर्स x में बदल लो, यहाँ क्या है कोट इनवर्स x है और इधर क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 3 हो जाएगा। tan इनवर्स 1/x होता है कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 3 का हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर tan इनवर्स में चेंज कर लो इस तरह से। आगे फॉर्मूला लिखना है कि चूंकि कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, अंश और हर एंगल का चेंज कर दो और इसको हम इसी तरह से रख लेंगे, या फिर दोनों को कोट इनवर्स में बदल लो। तो यहाँ से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा रहे हैं, tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू b बराबर π/2। उसके बाद 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1, tan इनवर्स को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 10, या 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1 और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत होता है, या 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1 बराबर अनंत का मतलब होता है 1/0। तिरछा गुणा से 3x माइनस 1 का तो इससे कर देंगे और 0 का इससे कर देंगे। यहाँ से 3x बराबर 1 या x बराबर क्या आएगा 1/3। हमको तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। अगर ये ऑप्शन का क्वेश्चन कहीं पर आता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, तो हम जानते हैं कि कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स को tan इनवर्स
x बराबर होता है π/2। अब देखिए इस सूत्र से हम तुलना कर रहे हैं, कोट इनवर्स x सेम है, टेन इनवर्स x की जगह क्या है 1/3 है, इधर π/2 है। अगर मैं इस जगह पर इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/3 रख दूं तो अब देखिए ये समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। कोट इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2। तो इस सूत्र के हिसाब से हमारा x बराबर 1/3 आंसर आ जाएगा।